नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सैनिकों के साथ अन्याय, सैनिकों के साथ अन्याय, सैनिकों के साथ अन्याय, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद। मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार मेजर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक सभा समिति गहमर क्षेत्र। आमरण अनशन 15 जनवरी 2022 से चल रहा है। अभी 50 घंटे हो गए। हम लोग विवश होकर के रेल प्रशासन अगर हमारी दोनों ट्रेन मगध और फरक्का को नहीं रुकवाती है तो इसके लिए हम आमरण अनशन तो कर ही रहे हैं। विवश होकर के हम रेल ट्रैक को बाधित करने का काम करेंगे। जो भी अपनी घटना घटेगी उसकी सारी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की। सुना आपने, जहां देश में बुलेट ट्रेनों के संचालन की बात हो रही है, वहीं देश के पूर्व सैनिक ट्रेन सुविधा पुनः बहाली को लेकर आमरण अनशन करने को मजबूर हैं। और ये वाकया तब हो रहा है जब यूपी में चुनाव सिर पर है और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है। ऐसे में एशिया के सबसे बड़े सैनिक गांव गहमर में पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग दिल्ली हावड़ा रूट पर बने पुराने रेलवे स्टेशन गहमर पर ट्रेन ठहराव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना काल के बाद जब दिल्ली हावड़ा रूट पर जहां गहमर स्टेशन पड़ता है वहां कई ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व सैनिक थे, उन्होंने कुल 6 ट्रेनों के पुनः ठहराव की मांग दानापुर डीआरएम समेत रेल विभाग और स्थानीय प्रशासन को लिखकर की, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इन प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों की मांग है कि जो एक्सप्रेस ट्रेनें पहले रुका करती थी उनका ठहराव पुनः किया जाए, जिससे पूर्व व वर्तमान सैनिकों और सैनिक परिवारों सहित क्षेत्रीय लोगों को मिलती आ रही ट्रेन सुविधा बहाल हो सके। पूर्व सैनिकों ने बताया कि 5 महीने पहले भी मजबूरी में हुई प्रदर्शन के बाद विभूति एक्सप्रेस और पंजाब एक्सप्रेस का ठहराव गहमर स्टेशन पर शुरू हो गया है, लेकिन बाकी की 4 ट्रेनों जो क्रमशः गरीब एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और भगत की कोठी ट्रेन का ठहराव वायदे के मुताबिक नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए कई बार गुहार लगाई गई है। लेकिन अब आजीज आकर स्थानीय पूर्व सैनिकों ने फिर से पिछले 4 जनवरी से प्रदर्शन शुरू कर दिया है और जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग आर पार के मूड में आकर बीते 15 जनवरी से कड़ाके की ठंड के बावजूद आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पूर्व सैनिकों ने रेल प्रशासन को चेतावनी दे दिया है कि अगर आने वाली 19 जनवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली हावड़ा रूट का चक्का जाम करने का काम किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। आक्रोशित आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। सुधीर कुमार सिंह। आप भी आमरण अनशन पे हैं? जी। ये आमरण अनशन आप लोग क्यों कर रहे हैं? गहमर स्टेशन पर जिन ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल से पहले था उन ट्रेनों के पुनः ठहराव के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आगे की रणनीति जो है कि अभी तो आमरण अनशन चल रहा है, आज तीसरा दिन है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन या हमारे यहाँ क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है इस पर नहीं सुनवाई करते हैं तो फिर हम रेलवे ट्रैक पर भी जाने का काम करेंगे और चुनाव को लेकर भी बहिष्कार करने का काम करेंगे। चंदन सिंह, पूर्व सैनिक। आप आमरण अनशन पे हैं? जी, 2 दिन से। यदि हमारी मांग को हमने 48 घंटे का समय दिया था कि जो 4 ट्रेनें हैं उसमें से 2 मगध और फरक्का 48 घंटे के अंदर यदि दे देते हैं तो हम अपना अनशन ख़त्म कर लेंगे और बाकी के लिए 1 महीने का समय दे दिया जाएगा, ऐसा हमारी समिति ने जो है फैसला किया है। लेकिन यदि ये डिसीजन 48 घंटे में नहीं होता है तो लगभग 48 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो हम आगे की रणनीति जो है ट्रैक पर बैठने वाली वो हम समिति में डिसाइड करके और ट्रैक पर बैठने का कार्य करेंगे। आपके जो भूतपूर्व सैनिक के सेंट्रल वेलफेयर हैं, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं? जी, हमारी बात 2 दिन पहले ही अभी हुई है अखिल भारतीय सैनिक महासभा के अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने बोला है कि यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है और रेलवे का यही रवैया चालू रहता है, कायम रहता है, तो हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे इस मामले को और रेल मंत्रालय का भी घेराव करेंगे। नाम आनंद मोहन सिंह है।
आप भी आमरण अनशन में हैं? जी, हम भी आमरण अनशन में हैं और आमरण अनशन करीब 50 घंटा से ऊपर होने जा रहा है। अभी तक कोई आपकी बात सुनी गई? अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 2 अधिकारी, एक कमर्शियल असिस्टेंट आए थे मैनेजर दानापुर, और दूसरा तहसीलदार साहब आए थे, एडीएम साहब। बाकी और कोई अधिकारी के द्वारा पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिला है। हमारी आगे की रणनीति रहेगी, ये आमरण अनशन जब तक चलता है चलेगा, नहीं तो हम लोग ट्रैक पे बैठने का भी काम करेंगे। दुर्गा प्रसाद चौरसिया, व्यापार मंडल गहमर के महामंत्री। इस आंदोलन में आप भी साथ हैं? हम पूरे व्यापारी साथ हैं। इस आंदोलन में पूरा हम लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और 19 तारीख तक अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम पूरे व्यापारी पूरे बाजार को बंद करके रेलवे ट्रैक पर बैठने का काम करेंगे। राम सिंह गहमर। ठंड से बैठे बैठे धरना प्रदर्शन में ठंड लगने से गला बैठ गई है। ये आप लोग कितने दिन से बैठे हैं? 4 तारीख से बैठे हैं, 4 जनवरी से, और हमारे कुछ साथी 15 जनवरी से भूख हड़ताल पे हैं। अब तक कोई अधिकारी आया? हाँ, रेलवे के एक अधिकारी आए थे दानापुर से, जिससे उनसे हमारी पूरी टीम के साथ वार्तालाप हुआ। कुछ मौखिक आश्वासन उनके द्वारा मिला है, देखते हैं कब तक क्या होता है। अगर सुनवाई जल्दी नहीं हुई तो हम लोग फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। आगे की रणनीति में क्या आप चुनाव को भी प्रभावित करेंगे? नहीं, अगर हमारे जनप्रतिनिधि हैं, या पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो हम आखिर गांव के लोग क्या करेंगे। लास्ट में हम एक संदेश देने का काम करेंगे कि नहीं, अगर राजनीतिक दल मेरा सहयोग नहीं करता इस इशू पर तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार करें। रिटायर्ड सूबेदार मेजर मार्कंडे सिंह, अध्यक्ष भूत परिषद निष्कासित गहमर क्षेत्र। यहाँ ये क्या हो रहा है? गहमर रेलवे स्टेशन पर विगत 25 जुलाई 2021 को भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति, रेल ठहराव समिति, व्यापार मंडल समिति, बार एसोसिएशन सेवराई और गाजीपुर के सहयोग से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। जो कोरोना काल से पहले जितनी भी सैन्य बहुल गांव गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकती थी उनको बहाल किया जाए। 25 तारीख को रात 12:30 बजे तक आदर्श कोतवाली गहमर परिसर में एसडीएम साहब के साथ एडीएम साहब के साथ लिखित समझौता हुआ कि जो 6 गाड़ियाँ पहले रुकती थी वो उनका स्थगन कर दिया गया था, तो 3 गाड़ियों का ठहराव 1 हफ्ता के अंदर हो जाएगा, बाकी 3 गाड़ियों का ठहराव 1 महीने के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ रेल प्रशासन द्वारा तो कोई भी अपनी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होगी। हम लोगों को केवल 6 गाड़ियों में से केवल 2 गाड़ी फरक्का और मगध पंजाब मेल 2 गाड़ियों को ठहराव हुआ, लेकिन 4 गाड़ियों को ठहरा नहीं हुआ। हम लोग डीएम साहब से पूरे भूतपूर्व सैनिक, रोड ठहराव, बार एसोसिएशन सभी लोग 3-3 बार मिले। डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर में आप लोगों को गहमर रेलवे स्टेशन पर सभी गाड़ियों का ठहराव हो जाएगा। चिट्ठी भी उन्होंने लिखा, लेकिन पूरे आश्वासन के बाद 5 महीने बीत गया, केवल 2 गाड़ियों को ठहराव हुआ, अभी तक 4 गाड़ियों को ठहराव नहीं हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में विगत 4 जनवरी 2022 को तीनों समितियों द्वारा एक आंदोलन किया गया रेल ठहराव के लिए। 10 दिन तक बीत गया, कोई भी पदाधिकारी चाहे प्रशासनिक हो या से संबंधित हो कोई नहीं आया। फिर मजबूर होकर के 4 समितियों के सहयोग मंडल द्वारा निर्णय किया गया कि 15 जनवरी 2022 से आमरण अनशन किया जाएगा रेल ठहराव के लेकर के। उसी दिन दानापुर से अब्दुल हक जो वाणिज्य प्रमुख थे अधिकारी, वो आए थे। उन्होंने
कहा कि आप लोग कोरोना का पीरियड चल रहा है, आप बंद कर दीजिए। पूरे यहाँ रेल आंदोलनकारी जितने समर्थन है चारों समितियों द्वारा, यही उनसे कहा, इसमें लिखित समझौता हुआ है, नहीं होने के चलते ये धरना ख़त्म नहीं होगा। तो बोले कि हम 10 दिन के अंदर 2 गाड़ियों का ठहराव कर देंगे, हम बात करते हैं। बात किए, हम लोगों ने बोला कि 2 गाड़ी मगध और फरक्का 48 घंटे के अंदर अगर रुक जाती हैं तो हम अनशन समाप्त कर देंगे, नहीं तो 48 घंटे के बाद दूसरी कार्रवाई चक्का जाम या जो भी रेल ठहराव के लिए उपयोग होगा हम करने को बाध्य होंगे। और इसकी कोई भी ऐसी अपनी घटना घटती है उसकी जिम्मेवारी केवल रेल प्रशासन की होगी। धन्यवाद। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।